फैक्ट नंबर 15, इस इमेज को देखिए। ये इमेज लिया गया है 1912 में। 19th सेंचुरी में लोगों का मानना था प्लेनचेट करके किसी भी आदमी के रूह को बुलाया जा सकता है, और उस जमाने में ऑफिशियली बहुत सारे प्लेनचेट हुए थे। और ये इमेज ऐसे ही किसी प्लेनचेट के दौरान लिया गया था, जिसमें जो औरत मीडियम बना हुआ था उसके हाथ के बीच में एक व्हाइट लाइट को आप देख सकते हैं। मगर जिसने पिक्चर लिया था उसका कहना था कि पिक्चर लेते वक्त ये व्हाइट लाइट वहाँ पे नहीं था। फैक्ट नंबर 14, इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर का नाम है द सॉल्वे फर्स्ट स्पेसमैन। 1964 में ये पिक्चर लिया गया था। एक फैमिली ट्रिप के दौरान जिम टेम्पल्टन ने अपनी बेटी की बहुत सारी पिक्चर लिया था, मगर जब उन पिक्चरों को डेवलप किया गया तब एक पिक्चर को देख के जिम बहुत डर गए, क्योंकि उनके बेटी के एक इमेज के पीछे व्हाइट स्पेस सूट पहन के कोई खड़ा था। मगर जिम को अच्छी तरीके से याद था कि जब जिम ने पिक्चर लिया था तब वहाँ पे कोई नहीं था। और ये है जिम और उनकी बेटी उसी जगह पर उसी इमेज के साथ। जिम का कहना है कि आज भी जिम को उस जगह से डर लगता है। फैक्ट नंबर 13, मिस्टीरियस से ऑब्जेक्ट को देखिए। 2011 में स्वीडिश डाइविंग टीम को बैलिस्टिक सी के गहराई में यह ऑब्जेक्ट मिला था। यह ऑब्जेक्ट देखने में एक विशाल डिस्क जैसा है। यह ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसके साथ इस इंसान को कंपेयर करके समझ सकते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप गौर से देखेंगे तो आपको रनवे जैसा कुछ दिखेगा, जैसा कि एवेंजर मूवी में दिखाया गया था। बहुत लोग इस ऑब्जेक्ट को एक क्रैश यूएफओ मानते हैं। बहुत लोग बोले नेचुरली इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है। ये ऑब्जेक्ट स्टार वॉर्स मूवी के मिलेनियम फैल्कन जैसा दिखता है। अनुमान लगाया जाता है यह ऑब्जेक्ट 1,40,000 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 12, द लॉच नेस मॉन्स्टर। 2020 में और 2007 में ऐसे दो पिक्चर सामने आए जिसे देख के लोग ये मानने में मजबूर हो गए कि लॉच नेस मॉन्स्टर सच में ही होते हैं। इस पिक्चर को देखिए। 2007 में पेंसिल्वेनिया के रेस्टोन लेक में ये पिक्चर लिया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं एक प्राणी पानी में तैरते हुए जा रहा है, जो पानी के किसी अन्य प्राणी जैसा नहीं दिखता है। 2020 में ट्रैवलर स्टीव चैली ने ये पिक्चर लिया था। इस पिक्चर में आप बड़े से किसी प्राणी के पीठ को देख सकते हैं। लोगों का कहना था कि ये एक लॉच नेस मॉन्स्टर है, मगर बहुत सारे लोगों का मानना है ये कोई बड़ी सी फिश है। फैक्ट नंबर 11, हम इंसान अभी तक नहीं जानते एलियन होते हैं कि नहीं होते हैं, मगर कई बार काफी सारे ऐसे प्रमाण मिले। जैसे 2017 में मंगल ग्रह पर लिया गया इस पिक्चर को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट मार्स के सरफेस में से जा रहा है। तो बहुत सारे लोग बोले कि ये वही रोवर का इमेज है जिसे मार्स में भेजा गया है। मगर बहुत सारे लोग ये भी बोले कि अगर ये वही रोवर का फोटो है तो वो अपनी ही फोटो कैसे खींच सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये कहना है कि ये मार्स में ही किसी रहने वाले एडवांस सिविलाइजेशन का फोटो है, जिन्हें हम एलियन बोलते हैं, और ये उसी का कोई एडवांस गैजेट होगा। मगर जो भी है ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। फैक्ट नंबर 10, द फेस ऑफ मार्स। 1976 में नासा ने मार्स का एक फोटो रिलीज किया, जिसमें आप देख सकते हैं किसी फेस मास्क जैसा कुछ दिख रहा है। मगर तब कैमरा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए क्लियर फोटो नहीं आ सका। मगर बाद में जब वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट से क्लियर फोटो लिया गया तब देखा गया किसी फेस मास्क को स्पेसशिप की तरफ मुंह करके रखा गया है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि कोई आदमी वहाँ पे दफनाया हुआ है, ये उसी का फेस है। थ्योरिस्ट का ये भी मानना है कि मंगल ग्रह पर बहुत सारे राज ऐसे भी हैं जो नासा ने हमसे छुपा के रखा है। फैक्ट नंबर 9, 1972 में अपोलो 17S मिशन के दौरान मून से लौटते वक्त मून का बहुत सारा फोटोग्राफ लिया गया था, मगर उन फोटोग्राफ में से एक ब्लैंक पिक्चर भी मिला। जब उस पिक्चर को डेवलप किया गया तब ये पिक्चर सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बाद में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोले मून के बहुत सारे राज नासा हमसे छुपा रहा है। फैक्ट नंबर 8, 1999 में हबल टेलीस्कोप को मून की तरफ पॉइंट किया गया, और इस टेलीस्कोप का काम था मून का फोटो लेके नासा को भेजना। नासा ने इन पिक्चरों को कभी भी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया था, मगर एक बार एक पिक्चर रिलीज हो गया जिसमें देखा गया मून के सरफेस में एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहली बार मून में पिरामिड देखा गया 1972 में अपोलो 17S मिशन के दौरान। दूसरी बार पिरामिड देखा गया हबल टेलीस्कोप से 2008 में। फैक्ट नंबर 7, इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर में इस क्रिएचर को देखिए।
1964 में रॉबर्ट ले ने अपने फैमिली के साथ एक बोट ट्रिप पे निकले थे गर्मी के टाइम ऑस्ट्रेलिया में। तभी पानी में रॉबर्ट ने एक विशाल मिस्टीरियस सा क्रिएचर को देखा और उसका पिक्चर ले लिया। इस क्रिएचर का साइज था 80 फीट और इस पिक्चर में आप उस क्रिएचर की मुंह को और दोनों आंख को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप टाइम ट्रैवल में यकीन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो इस इमेज को देखने के बाद जरूर यकीन करेंगे। इस इमेज में इस इंसान को देखिए और इस इंसान के साथ बाकी इंसानों को कंपेयर कीजिए। क्या ये इंसान थोड़ा मॉडर्न नहीं लगता है? जबकि ये पिक्चर लिया गया था 1941 को कोलंबिया में, जब साउथ फोक बीच की रीओपनिंग हो रहा था। इस आदमी ने मॉडर्न कपड़े पहना हुआ है, टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहन रखा है, आंख में सनग्लास लगा रखा है, जबकि बाकी लोग 90s के कोट और टोपी पहना हुआ है। तो क्या ये हो सकता है कि ये आदमी एक टाइम ट्रैवलर हो जो पास्ट में गया था साउथ फोक बीच की रीओपनिंग देखने के लिए 1941 में कोलंबिया में? फैक्ट नंबर 5, 1500 शताब्दी के इस पेंटिंग को देखिए। अगर आप इस पेंटिंग के पीछे देखेंगे तो आपको आसमान में एक उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट दिखेगा। इस पेंटिंग का नाम है मैडोना विथ साइन गियोवानिनो। काफी सारे थियोरिस्ट बोले कि वो ऑब्जेक्ट असल में एक यूएफओ है, तो कुछ थियोरिस्ट ये भी बोले कि नहीं, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पेंटर डोमिनिको घियार्लैंडियाओ ने गलती से वो बना दिया है। ये बात सुन के काफी सारे थियोरिस्ट बोले अगर पेंटर ने गलती से ही उस ऑब्जेक्ट को बना दिया होता तो पेंटिंग के पीछे खड़ा हुआ वो आदमी अपना हाथ उठा के उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो क्या ये हो सकता है कि 1500 शताब्दी के पेंटर डोमिनो को यूएफओ के बारे में पता था और उन्होंने इस पेंटिंग के जरिए एक मैसेज दिया है? फैक्ट नंबर 4, 1950 में कुछ फोटो सामने आए जिनमें यूएफओ देखा गया था, ऐसा दावा किया गया। पॉल और उनकी वाइफ इविलियन अपने फार्म हाउस के पास आसमान में एक मेटेरियल डिश जैसा कुछ देखा और उसका फोटो खींच लिया। फोटो में आप देख सकते हैं आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ जैसा कुछ दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि ये पिक्चर फेक है, मगर पॉल और उनकी वाइफ का कहना था कि ये फोटो फेक नहीं है, उन्होंने सच में ही आसमान में उस ऑब्जेक्ट को देखा था। फिर 1990 में पॉल और उनकी वाइफ की मौत हो गई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके देखा गया कि वो फोटो फेक नहीं था, रियल था। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि यूएफओ को आम लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। फैक्ट नंबर 3, यूएफओ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एक मिथ को मानते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट में एक एलियन सैटेलाइट है 13,000 वर्षों से। ये पुराने ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा गया है कि आसमान से एक बड़ा पक्षी पृथ्वी के ऊपर नजर रख रहा है। तो क्या ग्रंथों वाला बड़ा पक्षी ही एलियन सैटेलाइट है जिसका नाम है ब्लैक नाइट? 1998 में नासा के सैटेलाइट द्वारा ये पिक्चर खींचा गया था जिसमें एक अजीब सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। सिर्फ नासा ने ही नहीं, दुनिया भर की काफी सारी स्पेस एजेंसीज ने इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट को देखने का दावा किया है। फैक्ट नंबर 2, 2018 में एक विशाल डॉग जैसा क्रिएचर को देखा जाने का दावा किया गया अर्जेंटीना के सड़क में। लोगों का कहना था कि इस क्रिएचर ने एक बड़ा सा पिटबुल को और एक जर्मन शेफर्ड को मार दिया है। इस क्रिएचर को चुपाकाब्रा कहते हैं। दुनिया भर में काफी सारे लोग चुपाकाब्रा को देखने की दावा करते हैं, मगर चुपाकाब्रा के बारे में इससे ज्यादा कुछ एविडेंस सामने नहीं आया, बस एक पिक्चर ही देखा गया है। फैक्ट नंबर 1, शार्क प्रजाति की सबसे बड़ा प्राणी का नाम है मेगालोडॉन। आज से करीब 2 करोड़ साल पहले मेगालोडॉन का जन्म हुआ था। 1 करोड़ 30 लाख साल तक मेगालोडॉन ने समुद्र में राज किया था और आज से सिर्फ 36 लाख साल पहले मेगालोडॉन दुनिया से विलुप्त हो गया था। मगर 1940 की इस इमेज को देखिए, एक जर्मन बोट के पास से एक शार्क तैरता हुआ जा रहा है। अगर इस शार्क की लंबाई को देखेंगे तो ये मेगालोडॉन जितना ही लंबा है। तो क्या ये हो सकता है कि 36 लाख साल पहले जो मेगालोडॉन विलुप्त हो चुका था उनमें से ही कुछ मेगालोडॉन अभी भी जिंदा है? बहुत सारे शिप के कैप्टन ये दावा करते हैं कि उन लोगों ने ब्लू व्हेल से भी 3-4 गुना बड़ा प्राणी को समुद्र में देखा है। मगर साइंटिस्ट की बात माने तो हम लोग अभी तक समुद्र की सिर्फ 5% प्राणी के बारे में ही जान पाए हैं। बाकी 95% प्राणी के बारे में अभी तक हम लोग नहीं जानते। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।